Molecular orbital theory, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा, डायामैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर सके तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और जो मैग्नेट रिपेल कर सके, रिपेल्ड बाय मैग्नेट, तो वो होगा डायामैग्नेटिक। तो अब क्वेश्चन देखने में आते हैं कि O2 हो, O2 -2 हो, O2 +2 हो, इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक होगा। और इसी तरह से क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि N2 -2 N2 +2। तो इस किस्म के क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो लेट्स जंप इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल O2 ऑक्सीजन, O2। अब ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर याद हो कि दैट इज़ 8, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब आप शॉर्ट टर्म्स में यूँ तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 1s से लेकर 2p तक सब का बनाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट अपने लिए सिर्फ 2p ही ले सकते हो और उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, या उससे बॉन्ड आर्डर भी शॉर्टली आप मालूम कर सकते हो। तो 2p जिसमें 2px ऑर्बिटल होता है, 2py ऑर्बिटल, सॉरी यहाँ पे एक गलती जो मैं कर चुका हूँ, दैट इज़ कि ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2px 2py और 2pz ये बना दें। ये हुए एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल। इस तरह ये लाइन बना दें ताकि डिफरेंस हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल 2px 2py और 2pz। इलेक्ट्रॉन इनमें लगा दें तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें हाफ जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होंगे, हाफ जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि वो एनर्जी में लो होते हैं, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एनर्जी में हाई होते हैं। अब साथ में ये पॉइंट भी याद रखना है कि जिन मॉलिक्यूल में या एटमों में एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो तो उसके लिए आप कौन सी कन्फिग्रेशन करोगे। तो उसके लिए ये होगा कि जो 2px होगा तो वो सिग्मा स्टार 2px बना देगा लोवेस्ट एनर्जी का सिग्मा 2px, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 2px वो हाईएस्ट एनर्जी का बनेगा। इसी तरह से 2py पाई, तो पाई 2py और पाई 2pz।
यहाँ पे अब सिग्मा स्टार से उनकी एनर्जी कम होगी, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह बन गए। अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें। सो वी हैव ए टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो वो 2 सिग्मा 2px हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई 2py, पाई 2pz। फर्दर इनमें अब वैकेंसी है तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz इनकी एनर्जी सेम है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हुए, तो इनमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑक्सीजन O2 पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो O2 के लिए हमें आंसर मिलेगा कि O2 इज़ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि देयर इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमसे कहा जाता है कि बताएं कि O2 -2 अब ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर गेन कर चुका है, तो जब वो गेन करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर समा जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो O2-2 इज़ डायामैग्नेटिक। अब अगर हमसे कहा जाए कि O2+2, तो हम पहले ये करते हैं कि इधर से ये हटाते हैं और ऑक्सीजन का अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं इसमें, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद था। अब वो कह रहे हैं कि O2 हो और +2 हो, मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हों। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए होंगे। तो जब ये यहाँ से निकल जाएंगे तो यू विल गेट कि दीज 2 जो हैं एम्प्टी हो गए हैं। अब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये भी होगा डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक इस फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कि वो किस कंडीशन में पैरामैग्नेटिक, किस कंडीशन में डायामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो बस यहीं 2p को इस्तेमाल करो। तो 2p में 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py और 2pz हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ये हुए इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरे नाइट्रोजन के 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। अब जिनका एटॉमिक नंबर 7 हो या लेस देन 7 हो, तो उनके लिए अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आप कुछ इस फॉर्म में बनाओगे। इसमें अब जो पाई 2py है और पाई
2pz है, ये लो एनर्जी के होंगे, और सिग्मा 2px वो इनके मुकाबले में हाई एनर्जी का होगा। ये हो गई सिचुएशन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की BMO। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अब पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, उनकी एनर्जी अब ज़ाहिर बात है पाई से तो ज़्यादा होगी, लेकिन सिग्मा स्टार 2px से कम होगी। ये हुआ ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2px। दोनों को कंपेयर कर दें, ये हो गई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। अच्छा, अब ऑक्सीजन के साथ इनको कंपेयर करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ऑक्सीजन में ये था कि सिग्मा 2px लोवेस्ट एनर्जी का था और सिग्मा स्टार 2px हाईएस्ट एनर्जी का था। यहाँ पे अब ये है कि पाई 2py और पाई 2pz लोवेस्ट एनर्जी के हैं और सिग्मा स्टार 2px हाईएस्ट एनर्जी का है, तो इनमें बस शफलिंग हो जाएगी लोअर में। यानी सिंपल, ऑक्सीजन के केस में ये पहले जो हमने ये 3 बॉल बनाए हैं तो वो ये बनाए थे कि एक बॉल नीचे था, 2 बॉल उसके ऊपर बनाए। यहाँ पे अब ये रिवर्स हो गया है, ठीक। जबकि नाइट्रोजन के केस में ये अरेंजमेंट रिवर्स हो गई कि जो 2 बॉल हैं वो नीचे हो गए हैं और एक बॉल ऊपर चला गया है। तो बस इस तरह ये रिवर्स आर्डर सिर्फ BMO में आपको याद हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो वी हैव ए टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक में हैं और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे में हैं। तो अफवा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। तो 2py और 2pz ये जो हैं डिजेनरेट हैं, इक्वल एनर्जी की भी हैं और इनकी एनर्जी कम भी है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएगा। फिर इनमें वैकेंसी है तो अगला इलेक्ट्रॉन भी इधर पेयर अप हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिग्मा 2px में चले जाएंगे। अब अगर हमसे कहा जाए कि N2 अब पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, सो देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इस वजह से ये हो गया डायामैग्नेटिक। अच्छा, अब अगर कहा जाए कि N2 + 2 की क्या कंडीशन होगी, तो N2 + 2 मीन्स कि उसमें भी वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे 2px वाले, वो उसने लॉस किए। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई है, तो मीन्स कि ये हो गया डायामैग्नेटिक, ये भी हो गया डायामैग्नेटिक। अच्छा, फिर हम इसको उसी तरह ही बनाते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, अब ये हो गया है अगेन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अब हमसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ दी कंडीशन फॉर N2 - 2, कि ये अब पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तो मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए हैं। तो पहले तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थे, अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में आ जाएंगे और इस तरह से उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये था पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को फाइंड करना कि हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं।